नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं उमेश गुप्ता। आपको बता दें कि कुर्सी के दंगल में हमारे साथ मौजूद हैं वैश्य समाज के तमाम संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या इनके मांगे हैं और किस मुद्दे को लेकर ये लोग नाराज चल रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका ध्यान हम लोगों की तरफ आकृष्ट हुआ। इस चुनावी माहौल में हम वैश्य समाज के लोग आज बैठ करके चुनावी मंथन किया जा रहा है कि आसन्न चुनाव जो होने जा रहे हैं हमारे जनपद में, महाराजगंज जनपद से हम हैं। महाराजगंज जनपद में अभी टिकट भी नहीं मिला है, तो पीड़ा इस चीज़ की हमको हो रही है। इस जनपद में अच्छी खासी संख्या होते हुए भी लगभग 6 लाख के आसपास संख्या हमारे वैश्य समुदाय की महाराजगंज जनपद में है। उसके बाद भी क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, राजनैतिक पार्टियां विशेष बड़े पैमाने पर हम लोगों की अनदेखी कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है, पनियरा विधानसभा से हमारे वैश्य समाज से कुछ लोग लगे हैं, कुछ सिसवा से लगे हुए हैं, कुछ फरिंदा से लगे हुए हैं और अपने आवेदन भी किए हैं, लेकिन पार्टी के आला कमान की नज़र वैश्य समाज के ऊपर एकदम नहीं पड़ रही। ऐसी बात को लेकर के हम लोग काफ़ी सरकार के प्रति, पार्टियों के प्रति अपना दुख जता रहे हैं। क्या लगता है कि पार्टियां अनदेखी कर रही है वैश्य समाज का? 100%, क्योंकि जितने चुनाव हुए, अब मैं अपने वैश्य समाज से एक नेता का नाम बता रहा हूं आपसे। एक पार्टी से वो नियर अबाउट 40-41 वर्षों से पार्टी के निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए आ रहे हैं। पनियरा विधानसभा से उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी की, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन पार्टी के आला कमान ने वैश्य समाज के होते हुए उनको दरकिनार कर दिया कि इनको टिकट देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। जीवन के लगभग 50 बसंत 60 बसंत इन्होंने पूरा कर लिया, तो फिर जाएंगे कहाँ? इसलिए पूरी तरह से पार्टी आशान्वित है कि वैश्य समाज हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हमारे इशारे पर वैश्य समाज नाचेगा। इसलिए वैश्य समाज को पार्टियां तवज्जो नहीं दे रही है। यही पीड़ा हमारे मन में काफ़ी है। अगर पार्टियां टिकट नहीं देती है तो वैश्य समाज कहाँ जाएगा? अब चूंकि समय नज़दीक आ गया है, लेकिन जिस तरह से कहा गया है ना, रामायण में आपने देखा होगा 100 एपिसोड में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है, तो होता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो वैश्य समाज ने भी यह मन में ठान लिया है कि यही चुनाव प्रतीक्षा की लास्ट घड़ी है। अगर पार्टियां वैश्य समाज को जनसंख्या साझेदारी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी नहीं दे रही है, तो आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए वैश्य समुदाय खतरे की घंटी बज करके मंदिर के घंटे की तरह बजना शुरू कर देगा। मेरा नाम स्वामीनाथ गुप्ता है। क्या आप लोग किस बात को लेकर नाराज चल रहे हैं? क्या पूरी मांगे हैं? हम लोग नाराज इसलिए हैं सर, ज़्यादा दिन से हम लोगों के अंदर नाराज़गी है कि हम लोगों का वैश्य समाज का संख्या इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी कोई भी पार्टियां हम लोगों को हे दृष्टि से देखती है। इससे हम लोग बहुत नाराज़ हैं। राजनीतिक में हम लोगों के वोट से सारी पार्टियां हमेशा जीतती आ रही हैं और हमारे समाज के जो संघर्षशील लोग, तेज तैनात युवा हैं, आगे आ रहे हैं, उनको पार्टी हे दृष्टि से देखती है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे पनियरा से राकेश गुप्ता जी हैं, पशुपतनाथ गुप्ता जी हैं, जनार्दन गुप्ता जी हैं, गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि राजनीति में जो भी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं वो उनको भागीदारी दें और हम लोगों का भी राजनीति में भागीदारी होना चाहिए। यही हम जो है मांग करते हैं। अपने वैश्य समाज हमारा जो एकजुट है, एकजाई है, हमेशा एकजाई रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। हमारी मांगे सिर्फ यही इतना है कि अगर 10% लोग 90% पे भारी पड़ रहे हैं, हमारी अगर चुनाव में कुछ अहम भूमिका है तो हमको भी टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये 10% लोग 90% लोगों का हनन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अब जब तक हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, हम लोगों की लड़ाई है भाई। हम लोगों को हीन भावना से देखते हैं भाई। हमारी जो मांगे हैं आज के समय में, भाजपा है चाहे बसपा है चाहे कोई भी एनीवे कोई भी पार्टी है, हम लोगों की कोई मांगों का हमेशा ही उसका निगेटिव मतलब निकाला जाता है। अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, कोई काम हमारा है,
मतलब उस काम के लिए हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन जब भी कोई चुनाव होता है, कोई होता है, तो वैश्य समाज के ही लोग झंडा बैनर लेके ढोते हैं। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ये इन लोगों की अगुवाई में हम लोगों का भी कुछ विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आज पूरा वैश्य समाज ये चाहता है कि हमारे भी कैंडिडेट इसमें खड़ा हो, हमको भी टिकट मिलना चाहिए। अगर पार्टियां नहीं देती हैं तो क्या करेंगे? वैश्य समाज कहाँ जाएगा? अगर पार्टियां नहीं देती हैं तो ये तो समय बताएगा, क्योंकि मेरे बड़े भैया जिस हिसाब से बताएं उनके पीछे हम लोग भी चलेंगे भाई, उनके मार्गदर्शक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर पार्टी नहीं टिकट देगी तो हम लोग निर्दल लड़ेंगे, या जो भी होगा वो समय बताएगा। गणेश बिहारी जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जी, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अब हर पार्टी को आगे आना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करती है तो वैश्य समाज क्या करेगा? तो वैश्य समाज अपना आंदोलन करेगा, अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा और खुद लड़ेगा और आगे बढ़ेगा और जीतेगा भी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा वैश्य समाज ही उपेक्षा का शिकार होता है? ये पार्टी जो है हम लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक समझ रही है, उसके सिवा कुछ नहीं। ये उनको दिखाना होगा अब, ये हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आप लोग नाराज चल रहे हैं। अब देखिए, हमारा नाराज़गी स्वाभाविक है कि हम विगत कई दशकों से देख रहे हैं कि जो वैश्य समाज के पुराने कार्यकर्ता हैं और जो भी पार्टियां उनके, और उन्होंने अप्लाई बहुत सारे किए, लेकिन आज तक टिकट नहीं मिला उनको। और मुझे पीड़ा परसों हुई है, परसों जो है एक ज़बरदस्त पीड़ा हुआ कि मैंने देखा एक प्रिंट मीडिया में पहले पेज की खबर थी कि हिस्सेदारी 25 सीटें, 20 सीटें, 18 सीटें, यानी हम लोग इतने बड़े वोट बैंक हम लोग बन करके हैं। और मैंने देखा कि एकदम कहीं कोई वैश्य नाम की कोई एक ऐसे 2 ही सीट है, यानी हम लोगों को इसमें करोड़ों की संख्या यूपी में है, और वो सिर्फ मात्र 1 से 2 रुपये दाव खेल करके, यार कहीं ना कहीं हमारे वैश्य समाज के जो बड़े नेता हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं, और उसी के अनुसार पार्टियां रुचि नहीं ले रही हैं। जबकि हमारे महाराज में लगभग 6 लाख की वोटर हैं यहाँ पे वैश्य समाज का। हम किसी को भी 1 से 2 भी मतलब हम प्रतिनिधि बना सकते हैं, लेकिन हमारे वैश्य कहीं ना कहीं वैश्य समाज की जागरूकता नहीं रही है। और हम कभी कभी होता है कि देखते रहते हैं आपस में ही लोग जो है लड़ भिड़ करके पैर खींचते रहते हैं, तो जो पार्टियां उसका तो भरपूर फ़ायदा उठाएंगी ना। अभी देखिए, अगर हमारा कोई वैश्य समाज प्रतिनिधि होगा तो हम अपने शोषित पीड़ित जो हमारा वैश्य समाज है, हम अपनी आवाज़ उसकी तक पहुंचाएंगे, तब वो हमारी आवाज़ तो पहुंचाएगा। तो कम से कम इसमें तो हमको फ़ायदा है ना। सभी तो देख रहे हैं कि जितनी पार्टियां सीट आवंटन की हैं सब जातिवाद पे की हैं। हम लोग तो वैश्य समाज पे ही मांग रहे हैं ना, उसी में व्यापारी भी हैं, उसी में अलग अलग उपजातियां हैं, लेकिन एकदम पार्टियां अनदेखी की हैं। उसका कारण है कि हम लोग जागरूक भी नहीं हैं। आखिर क्या कारण है कि पार्टियां अनदेखी क्यों कर रही हैं? पार्टियां इसलिए कर रही हैं कि उनको पता है ये आवाज़ उठाएंगे नहीं, ये अपने धंधे पानी में लगे रहेंगे, बस ये उन्हें पता है कि इनको काम करानी है तो चुपचाप आ जाएंगे। तो उनसे जो है हम टेंट लगवा लें, नाश्ता बनवा लें, माला पहनवा लें, भीड़ का हिस्सा बनवा लें। तो वैश्य समाज की कहीं ना कहीं हम लोगों में कमियां हैं, उसका वो फ़ायदा उठा लेती हैं। मैं आग्रह करूंगा, अभी वक्त है पार्टियों को कि हमारे वैश्य समाज जो अप्लाई किए हैं उनको टिकट आवंटित किया जाए। जिले में लगभग कितने वैश्य समाज के लोग जो है टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं? अभी देखिए, जो मेरी जानकारी में है, सिसवा विधानसभा से गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, ठीक है, और एक और हमारे राजू जी हैं, और रेणु जी हैं, राकेश भाई हैं, श्री जनार्दन प्रसाद गुप्त जी थे, श्री कृष्ण गोपाल जायसवाल जी थे। ये सारे आवेदन किए गए हैं, लेकिन अभी किसी का कोई आवंटन नहीं हुआ। तो मैं आग्रह करूंगा आला कमान से अपनी बातों को रखते हुए कि हमारे वैश्य समाज को टिकट आवंटित करें। अगर नहीं देती है तो फिर वैश्य समाज क्या करेगा? देखिए, वो हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हम लोग बता ही दिए हैं कि बस जल्दी उस पर भी हम लोग निर्णय करेंगे हम क्या करनी है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर पार्टियां ऐसे हमको झुंझुना समझती रहेंगी ना, कुछ तो करेंगी ना।